सीयूटी 2026 के अंदर बेस्ट करना चाहते हो और लास्ट 30 दिन है इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हो और चाहते हो कि यार टॉपर जो होता है ना वो किस तरीके से सोचता है इन 30 दिन के अंदर। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप कुछ भी नहीं होना अभी, लेकिन ये वीडियो अगर आपने देख लिया ना तो आप खुद बोलोगे कि भैया इससे बेस्ट वीडियो हमने कहीं नहीं देखी। ये खुद आप लोग कमेंट्स में लिखोगे कि यार फुल में से फुल मार्क्स लेके आना है। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। और बेटा जी इस वीडियो के अंदर अगर एज ए स्टूडेंट भी मैं होता ना तो मैं भी यही सारी चीजें करता जो ये वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, पहला है अपने आप को पहचानो कि तुम अभी कहां हो, यानी कि तुम्हारी कैटेगरी क्या है। उस पे ये मत सोचना कि सर अगर कैटेगरी के बिना अगर चल रहे हो ना तो बहुत सारी चीजें मिस्टेक होने वाली है। तो सबसे पहले अपनी कैटेगरी को पहचानो कि यार मैं स्ट्रांग में हूं, मीडियम में हूं या फिर वीक कैटेगरी हूं। स्ट्रांग का मतलब ये होता है कि यार हमारे सारे कॉन्सेप्ट बढ़िया है, एकदम तैयारी भी बेहतर चल रही है, एकदम बढ़िया है, तो फिर आपको कुछ और करने की जरूरत है जो मैं बताऊंगा। मीडियम में सर थोड़ा डाउट है, मतलब मेरे को कंफ्यूजन रहती है कॉन्सेप्ट्स के अंदर। तीसरा है वीक, मतलब कंफ्यूज हूं सर, कुछ पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, पहली बार पढ़ रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है। अगर वीक हो तो सबसे पहले अपनी बेसिक्स को फिक्स करना है और ये कंफर्म है बिना कॉन्सेप्ट के जंग नहीं जीती जाती है, याद रख लो, इसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हो। दूसरा, अगर मीडियम कैटेगरी के अंदर हो ना आप लोग तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी ना उतना ज्यादा स्ट्रांग आप लोगों के वो कंसेप्ट बनने वाले हैं। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बच्चे जो स्ट्रांग कैटेगरी में उनको तो भैया मॉक टेस्ट पे जाना है और जो परफेक्ट स्कोर है ना उसकी तरफ जाना है, यानी कि जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे ना उतना तुम्हारे लिए बेस्ट है, तभी बात बनेगी। लेकिन सबसे बड़ा टास्क है कि इन 30 दिन को मैं कैसे यूटिलाइज करूं, इस 30 दिन के अंदर मैं क्या करूं, कि भाई पहले 10 दिन के अंदर क्या करूं, अगले 10 दिन के अंदर क्या करूं, लास्ट 10 दिन के अंदर क्या करूं। तो अब आपको वो बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट पहला फेज जो है आपका 10 दिन का, यानी कि जो हमारा होता है कंट्रोल फेज। कंट्रोल फेज यानी कि ये हमारे हाथ में। पहला, अपनी एनसीईआरटी या जो भी आपने नोट्स बनाए ना उनको रिवाइज कर लो, रिवीजन करना है, उनको अच्छे से रिवाइज करो, पढ़ लो और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। पीवाईक्यूज तो लगाने ही लगाने, क्योंकि बिना पीवाईक्यूज के हमें यह नहीं पता लगता है कि हमारा स्ट्रांग जो है ना, मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा हाई वेटेज टॉपिक्स कौन से हैं। हाई वेटेज टॉपिक्स अगर मुझे पता है ना तो मैं जंग के अंदर बहुत आगे निकल जाऊंगा। और थर्ड, यहां पे डेली टारगेट डिसाइड करना है कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर मुझे 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं और 2 चैप्टर के साथ 40 एमसीक्यूज लगाने, यानी कि 20-20 एटलीस्ट मिनिमम हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज तो लगाने। यह कंट्रोल फेज है। जो पहला अपना फेज कंप्लीट करेगा वो मान लो कि वो खुद कॉन्फिडेंस के साथ अगले फेज में जाएगा, जो आपका क्या है 11 से 20 दिन का है, जो हमारा एक्चुअली में टेस्टिंग फेज होता है। टेस्ट फेज है पहला, रोज एक मॉक टेस्ट लगाना। अब तुम देख लो, मैंने खुद ने, जैसे मैं खुद चीजें करता वही मैंने यहां पे लिखी है, सब कुछ वैसे ही लिखा है। जैसे रोज एक मॉक टेस्ट लगाना है, 4 सब्जेक्ट हैं 4 मॉक लगाने, 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 मॉक लगाने, हो जाएगा। फिर क्या करना है, जो मेन काम है तेरा, मॉक टेस्ट लगाना ही नहीं है, मॉक टेस्ट तो सारी दुनिया देती है, मेन काम है अपना उसको एनालिसिस करना। अब एनालिसिस में पता क्या होता है, पहली बात तो ये देखो कि गलत क्यों हुआ है, क्या तुम्हें उसका कॉन्सेप्ट पता था या कॉन्सेप्ट नहीं आता है। दूसरी चीज क्या हुई, कॉन्सेप्ट नहीं आता है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तीसरा, क्या रीजन है, क्या मैंने कोई जल्दबाजी की थी जिसकी वजह से मेरा सवाल गलत हुआ है, यानी कि या तो जल्दबाजी की वजह से या कॉन्सेप्ट नहीं आता है, 2 के अलावा तीसरा कुछ नहीं होता है। अगर कॉन्सेप्ट आता है ना तो फिर जल्दबाजी में गड़बड़ करते हैं। तो यहां पे जो भी चीजें गलत हो रही है ना उसकी एक मिस्टेक कॉपी बना लो। मिस्टेक कॉपी क्यों, क्योंकि मैं बोलता हूं एक मॉक टेस्ट के अंदर 3 से 4 सवाल होंगे जो आप गलत कर रहे होंगे, उनको एनालिसिस करना है और लास्ट में उनको रिवाइज करना है। और लास्ट 10 दिन का क्या है, ऑल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट लगाने, रिवीजन करनी है और जो मिस्टेक्स है ना उन पे काम करना है। रिवीजन मिस्टेक्स, रिवीजन मिस्टेक। थर्ड है फोकस क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना इस पे, यही आप लोगों का सिलेक्शन वाला फेज होता है। यही आपका वो फेज होता है जिसके अंदर आप अपने आप को मैक्सिमाइज कर सकते हो। मतलब क्या हुआ कि सर यहां पे मुझे सबसे ज्यादा काम करना है स्पीड, एक्यूरेसी और अपने आप को काम करने में, यानी कि मेरा माइंडसेट बहुत काम होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि सर मैं सोच तो लेता हूं, सब कुछ कर लेता हूं, हड़बड़ी में मैं अपनी सारी चीजें खराब कर लेता हूं। अवॉइड क्या करना है इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है कि सर मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे। यार तुम पूरे अपने आप को अच्छे से कर रहे हो तो मार्क्स आएंगे, ये 100% है, श्योर है। दूसरा, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, और यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, मेरे से तो स्कोर ही नहीं आ रहा है। ओवर थिंकिंग अवॉइड करनी है, मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूं। सिलेक्शन उसी का होता है, आगे मैं बता भी दूंगा। सिलेक्शन यहां पे कोई नॉलेज का तो गेम है ही नहीं है, मैं आपको बताऊंगा अभी। थर्ड जो है ना वो है न्यू टॉपिक्स को अवॉइड करना है लास्ट के इन दिन के अंदर, राइट है। तो ये आप कर लोगे, आई होप, मैं मानता हूं ये चीज कर पाओगे, क्योंकि बहुत सिंपल टास्क दिया, मैं आपको वो नहीं दे रहा जो हम नहीं कर सकते, हम वो दे रहा हूं। अगर मैं भी स्टूडेंट होता ना मैं ये काम कर लेता, आराम से कर लेता, अगर एज ए स्टूडेंट अगर मैं आपके साथ होता तो। अभी
दूसरी चीज, वो बच्चे जिनको कंफ्यूजन है बहुत सारी कि भैया क्या करें क्या ना करें, तो देखो तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा बैच है, तो तुम प्रतिज्ञा बैच में आके एनरोल करके अपनी तैयारी कर सकते हो यूजिंग द कोड Y485, जिससे आप लोग मेरे साथ मेरी मेंटरशिप के अंदर आ पाओगे। अब मैं आपको बताता हूं आगे का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है भाई। डेली रूटीन बनाना है और रियलिस्टिक प्लान। रियलिस्टिक का मतलब है कि भैया ये नहीं ऐसा तगड़ा प्लान नहीं बना लेना है जो चीजें मतलब बिल्कुल खराब कर दे। एक वीडियो मैंने आप सभी के लिए बिल्कुल टाइम टेबल पे बना दिया, कैसे आप अपने डोमेन्स को टाइम दोगे, जीटी को टाइम दोगे, लैंग्वेज को टाइम दोगे, तो वो वीडियो आप लोग जाके देख लेना, जिससे आपका काम हो जाए। यानी कि डेली का रूटीन आपको बना के चलना है, तब बात बनेगी। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चौथा जो पॉइंट है, मिस्टेक कॉपी। जो मैंने बात करी थी, एक्चुअली में यही टॉपर्स का सीक्रेट होता है भाई। पढ़ती सारी दुनिया है, हम एनालिसिस नहीं करते हैं, अंतर यही आता है। तो हमारा जो गलत हुआ है, कौन सा सवाल गलत हुआ है, क्या रीजन था गलत हुआ है, दूसरा उसका सही कंसेप्ट क्या होना चाहिए, और सॉल्व करने का करेक्ट मेथड क्या होना चाहिए, ये आप लोग उसके अंदर लिख के रखोगे। यानी कि जो मिस्टेक कॉपी है ना, ये आपको बनानी है। और क्या करना है, फिफ्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली क्या रीजन है जो हमारा स्कोर नहीं आ रहा है। क्या रीजन है कि मैं नहीं लेके आ रहा हूं स्कोर, मैं वीडियो सबकी देख रहा हूं लेकिन काम नहीं चल रहा है। तो मिस्टेक्स आप देख लो, क्या मिस्टेक्स कर रहे हो तुम। पहली, हर दिन किसी ना किसी की एक नई स्ट्रेटेजी देख के आ जाओगे और अपने आप को चेंज कर जाओगे, वो नहीं करना है। अपनी स्ट्रेटेजी, खुद की एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसी पे मैं चल रहा हूं। भाई सचिन तेंदुलकर भी सचिन तभी बनाया जब अपने शॉट्स पे काम कर रहा है। ऐसा थोड़ी रहा है कि मैंने आज रिंक पॉइंटिंग को देख लिया, उसके अकॉर्डिंग खेल लिया, फिर विराट कोहली की देख लिया, फिर उसके अकॉर्डिंग कर लिया। मतलब चीजें नहीं बात बनेगी, क्योंकि सबका माइंडसेट अलग अलग होता है, सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। हो सकता है कि जो तुम्हारे लिए अच्छा है वो किसी और के लिए बुरा हो, लेकिन आपको करना है। दूसरा जो सबसे बड़ा है, हर एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, सिर्फ वीडियो देखना, प्रैक्टिस नहीं करना। मतलब सर हमने वीडियोस देख लिए, सर सारे नोट्स बना लिए। भाई प्रैक्टिस कब करेगा, सिलेक्शन तो प्रैक्टिस का ही खेल है ना यार। बिना प्रैक्टिस के सिलेक्शन नहीं होता, याद रख ले भाई। सीयूटी एग्जाम में 16 लाख बच्चा बैठ रहा है, और 16 लाख में से आपको पता है 100% मैं आज आपको बता के जा रहा हूं 4 से 5 हजार बच्चों का आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही है कि भाई उन्होंने वीडियो नहीं देखी, उन्होंने काम किया है अपने आप पे, और जो काम करता है ना वही आगे बढ़ता है। मॉक टेस्ट देते हैं लेकिन उसका एनालिसिस नहीं करते कि क्या रीजन है जिसकी वजह से मेरा स्कोर नहीं आ रहा है, क्या रीजन है कि मैं नहीं कर पा रहा हूं। ये मॉक टेस्ट वाली चीज करना है। और सबसे बड़ी बात वो होता है ना कि सर एक दिन ज्यादा हम में जोश आ जाता है और हम बोलते हैं कि आज तो मैं पूरी रात बैठ के पढ़ूंगा, आज तो मैं 24 घंटे पढ़ दूंगा। भाई ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर नींद लेनी है, नींद का सेक्रीफाइस नहीं करना है। 8 घंटे 7 घंटे जितना सोते हो ना, सोना है। क्योंकि लास्ट टाइम पे बीमार पड़ गए, कोई भी प्रॉब्लम हो गई ना, दिक्कत आएगी। फिर मतलब ये मान लो कि एनर्जी नहीं रहेगी और सिलेक्शन की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे, मैं आपको अभी बता रहा हूं। और लास्ट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी बता देता हूं, जो मैं भी खुद चीजों को देखता था और समझता था, तुम्हारे लिए भी है। पहली चीज, मार्क्स कभी नॉलेज से नहीं आएंगे, कभी नहीं आता नॉलेज से। तू सोच रहा है कि मेरे को नॉलेज है तो मैं ले आऊंगा स्कोर, नहीं। मार्क्स आते हैं तुम्हारे, तुम उस पेपर में बैठे हो, कितना एग्जीक्यूट करते हो ना उस पर। भाई सिलेबस, वही सिलेबस तुम पढ़ रहे हो, वही सिलेबस तुम्हारा दोस्त पढ़ रहा है, वही सिलेबस 50 लोग पढ़ रहे हैं, 1000 लोग पढ़ रहे हैं, वही सिलेबस कम से कम 5 लाख लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन जो उस 1 घंटे के अंदर सही से एग्जीक्यूट कर जाता है ना, वही चीजें होता है ना। देखो प्रैक्टिस सब लोग हैं, कोच सबके पास है, क्रिकेट में होता है ना, लेकिन सर जो उस टाइम पे उस मूवमेंट पे एग्जीक्यूट करता है ना, वही बड़ा प्लेयर बनता है। तो भाई उस मूवमेंट पे एग्जीक्यूट करने के लिए पहले से अपने आप को प्रैक्टिस करना है। और एग्जाम में जो बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम करते हैं, जिनका स्कोर नहीं आता है, वो होता है एग्जाम में जाके पैनिक सिचुएशन में जाना। तो मैं वही लिखा हूं, जो काम रहेगा वही जीतेगा। मतलब जो वहां पे अच्छे से एग्जीक्यूट कर देगा ना, वही होगा। ऐसा नहीं है कि सर मैं मतलब मॉक्स में 250 में से 250 लेके आ रहा हूं, लेकिन वहां जाके पता लग रहा है कि सर पैनिक कर गया और वहां पे जाके सवाल ही समझ में नहीं आ रहा है। ये काम नहीं करना है, काम रखना है और जीतना है, बस ये याद रख लो। एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि एग्जीक्यूशन ही इंपॉर्टेंट है। हम सारे महीने या जो प्रतिज्ञा बैच में सब में पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि वो 1 घंटा है ना उस पेपर का, उसके अंदर सारी चीजों को सही से एग्जीक्यूट कर दें। और जब सही से एग्जीक्यूट हो जाएगी ना, सारा गेम बन जाएगा यार। सीधी मैं बात बोल रहा हूं, फिर कोई नहीं हरा सकता तुम्हें, लेकिन एग्जीक्यूशन पे काम करना है, बस याद रख लो। और तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा बैच है, उसको तो लॉन्च कर दिया गया है। तो अब कैसे एनरोल करना है वो भी बता देता हूं। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है, वो ये है कि देखो सीयूटी अड्डा आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट मौका दे रहा है। वो मौका क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो मौके के अंदर ये है कि अगर आज
आप लोग जो ये लिमिटेड टाइम ऑफर आप सभी के लिए चल रहा है, इसके अंदर अगर प्रतिज्ञा प्लस के अंदर एनरोल कर रहे हो तो सीयूटी का महापैक है वो आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, यानी कि यहां पे डबल धमाका हो रहा है। आपको बैच भी मिलेगा, प्लस बुक्स भी आपके घर पे डिलीवर होंगे और प्लस महापैक भी आपको मिल रहा है सिर्फ प्रतिज्ञा प्लस की प्राइस में। तो भाई जाके इसका फायदा उठा लें, क्योंकि लास्ट जो आपकी 500 सीट्स हैं उसमें से कुछ ही सीट्स रिमेनिंग है और इसका फायदा उठाओगे तो आप सभी को बेनिफिट होगा और चीजों को आप लोग आसानी से कर पाओगे। और एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज के लिए इस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। अब कैसे इसका फायदा उठाना है आप सभी को वो मैं आप सभी को एक बार बता देता हूं एनरोल करके। तो ये आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है क्या है, करियर्स अड्डा। यहाँ पे आने के बाद में पहले लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, या फिर एक काम करिए सीयूटी क्रैश कोर्स में आ जाइए। सीयूटी क्रैश कोर्स में आप लोग यहां पे आएंगे तो देखो आप सभी के सामने ये रहा, जीएटी लैंग्वेज का है, इसके अलावा साइंस डोमेन का है, कॉमर्स डोमेन है, इसके अलावा आर्ट्स डोमेन है। तो आप लोग जिसमें भी जाएंगे आप लोग जा सकते हो। देखो यहां पे नीचे चल भी रहा है कि 341 सीट्स आर रिमेनिंग और ये चल रहा है टाइमर आप सभी के लिए, फटाफट से जाके एनरोल कर लो जिसमें आप लोगों को महापैक भी आप सभी को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप साइंस में जा रहे हो तो साइंस पे क्लिक करें, यहां पे बाय नाउ पे आपको जाना है और बाय नाउ पे जाने के बाद में ये रहा, यहां पे एंटर कूपन कोड करना है। ठीक है, क्या करना है, एंटर कूपन कोड करना है। जैसे ही एंटर कूपन कोड करेंगे आपका काम हो जाएगा। तो Y485, ये Y485 आप जैसे ही लगाएंगे, लगाने के बाद में देखो ये आप लोगों का यहां पे आप यहां पे देख रहे हैं कि ये आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिल ही गया है। आपके घर पे बुक्स मिलेंगी प्लस आपका सीयूटी महापैक है उसके अंदर भी आपको वो आपको यहां पे अलॉट कर दिया जाएगा जैसे ही आप लोग प्रतिज्ञा प्लस के अंदर एनरोल करेंगे। याद रखिएगा ये प्रतिज्ञा प्लस के अंदर है, प्रतिज्ञा के अंदर नहीं है। तो प्रतिज्ञा प्लस फटाफट से जाके एनरोल कर लो, सीट्स लिमिटेड है, क्योंकि बार बार से ऐसा मौका नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे मेल कर रहे थे रेगुलरली कि भैया ऐसा ऑफर है उसको वापस ला दीजिए, तो ये आप लोगों के लिए लाया गया है। Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हैं। चाहे आप लोग यहाँ पे जाएंगे तो देखो ये रहा, कॉमर्स का लेंगे तो कॉमर्स पे जा सकते हैं। देखो चाहे बाय नाउ पे जाएं या मोर ऑफर्स पे जाएं, दोनों चीजें सेम है, बस आपको यहाँ पे कूपन कोड है वो एंटर करना है। कूपन कोड एंटर करोगे तो Y485 ये आपको लगाना है। जैसे ही आप ये लगाएंगे तो आप सभी को ये बहुत कम प्राइस पे मिल रहा है और यहाँ पे आपको महापैक भी मिल जाएगा। तो जाइए फटाफट से एनरोल करिए यूजिंग द कोड और मिलते हैं क्लासेस के अंदर। कोई डाउट कोई परेशानी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा। बाय बाय टू ऑल यार।